कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेही श्री तीर्थेश श्री महाराज साहब, प्रभु भक्ति की अनूठी आराधना कराने वाले महासती वृंद, श्रद्धालु श्रोतागण, दानान सेठम अभयपयानम के एक अनुभूति के बाद अभय का दान देना और अभय की निर्मित करना, इन दोनों में जो अंतर है उसको सुधर्मा स्वामी प्रकट कर रहे हैं। अभय किसी को दिया जा सकता है, लेकिन किसी को अभय बनाना अभयंकर, अभयम करोति थी अभयंकर। किसी बकरे को, किसी गाय को, किसी मुर्गे को आप अभय दान देकर के बचा लेते हैं, लेकिन उसको आप अभयंकर बनाते नहीं, कोई बना नहीं पाता है। अभय दान दे दिया, लेकिन फिर भी उसके पास भय है, मौत से बचा लिया, लेकिन भय उसके पास है। अभय दाता बनना और अभय कर्ता बनना, इन दो शब्दों का पहले अंतर समझ ले तो अगली गाथा में मजा आएगी आपको। किसी को दान देना और किसी को श्रीमंत बनाना, किसी को रोटी खिलाना और किसी को रोटी कमाने वाला बनाना, इन दोनों में जो अंतर है वही अभय दाता और अभयंकर में अंतर है। और प्रभु अभय दाता भी है और प्रभु अभय कर्ता भी है। शुभंकर होना, इसका मतलब क्या? शुभम करोति थी शुभंकर। अभयंकर होना, इसका मतलब क्या है? जो अभयम करोति थी अभयंकर है। और ये कैसे हुआ जा सकता है और कैसे हुए प्रभु, और कैसे हम बन सकते हैं, उसके बहुत सरल अनुभूति के साथ सुधर्मा स्वामी की इस गाथा का फिर एक बार गान करें। पुढ़ो में धूनय विगाय गेई न सनीम को अया सुपन्ने तरिवो समुदम च महाभोगम अभयंकर वीर अनंद जको। पुढ़ो ओमे धुनय विगय गेई, विगय गेही धुनई पुढ़ो में, गृद्धि यानी आसक्ति, गृद्धि यानी गहरी आसक्ति, गृद्धि यानी मम्मन सेठ, गृद्धि यानी जयललिता अकेली। इतना किया, इतना इकट्ठा किया, इतना इकट्ठा किया, इतना इकट्ठा किया, छूटे एक पैसा नहीं। मुझे कल 2 दिन पहले तीर्थेश सुषमा साहब बता रहे थे, मेरा तो कभी ध्यान गया नहीं। उसके जब होल्डिंग लगते थे बोले तो केवल उसी का फोटो रहता था, दूसरे का फोटो लगता ही नहीं था बोले। और मैंने चलते चलते लोगों से सुना था
कि मिनिस्ट्री में वो अकेली थी, बाकी सब चपरासी थे। लेकिन उस समय हम चेन्नई में ही थे, जिस समय वो हॉस्पिटल में थी। और तब मैं बहुत बार बोला, क्या स्थिति कि डेड होने के बाद भी डेड की डिक्लेरेशन नहीं कर पाए। कि पहले सारा ये गिद्धि के परिणाम है। और छोटे छोटे गीत तो बहुत मिलते हैं आपको। गीत समझते हो ना? चील है ना? चील क्या करती है? ऊपर उठती है, नजर कहाँ रहती है? किस पर रहती है? शिकारी पर नहीं, मुर्दे पर। किस पर रहती है? हाँ, जिंदे को नहीं देखती हो। चिल किस पर झपटती है? गिद्ध, बस उसी पर। गिद्ध है ना ये। पारसियों में गिद्ध पालते हैं कि डेड बॉडी को खाने के लिए। वो गिद्ध, नजर किस पर रहती है? जो मरा हुआ है। ऐसी चीलें आपको, छोटी छोटी चीलें तो बहुत दिखेगी आपको। 80 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, लेकिन चाबियां लटका करके घूमते हैं। रोटी चुरता नहीं आवे, लेकिन चाबी खोलता नहीं। ये क्या है? हाँ, ये जमीन पर चलने वाली चीलें हैं। छुट्टी इसको नहीं, इनसे मौत ही छिन पाती है। ये छोड़ नहीं पाते। इसको गिद्धि कहते हैं। आसक्ति से बाहर निकलना आसान है, गिद्धि से बाहर निकलना मुश्किल है। और इस शरीर पर हमारी गिद्धि है। हम इस गिद्धि से मुक्त हो नहीं पाते। धर्म रुचि अनगार गुरु ने कहा कि जो सब्जी है ये जहरीली है, ये खाने योग्य नहीं है। इसको तो कहीं सही जगह पर रख करके आ जाए, ये खाने योग्य नहीं है। और सही जगह पर छोड़ने का मीनिंग था कि किसी जीव को इसका शिकार न होना पड़े, ऐसी जगह छोड़ के आ जाए। और धर्म रुचि अनगार वो जहरीली सब्जी को लेकर के चला है, वो जगह की खोज कर रहा है कि जहां कोई जीव है नहीं, ऐसी जगह खोज रही है। और एक जगह गया कि जहां घास भी नहीं है, जमीन भी गिल्ली नहीं है, दग्ध जमीन है, क्षार जमीन है, कि जहां कोई घास भी नहीं, जीव भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कैसा होता है प्रभु महावीर का श्रमण? है नहीं, लेकिन आ सकता कि नहीं आ सकता ये भी चेक करता है। कितनी सजगता रखनी होती सिद्धि पाने के लिए। अभी कुछ नहीं है, लेकिन बाद में कुछ हो सकता है क्या? इसलिए एक बूंद नीचे गिराई, और एक बूंद नीचे गिरी और स्मेल इतनी तेज थी कि चींटियां आ गई। और जो चींटी आई वो गई नहीं,
चिटिया थी नहीं, चिटिया आई, टेस्ट कराए, और टेस्ट करने के कारण से पता चला कि नहीं, यह है ही नहीं, लेकिन आ सकती है। गुरु ने कहा था ये जहरीली है। इसको और अंतर की करुणा, देखा कहां जमीन में ऐसी जगह मिलेगी जहां जीव नहीं थे, वहां जीव आ गए। तो मैं किसी पाषाण पर भी डालूंगा तो इसकी स्मेल से जीव आ जाएंगे, किसी राख में भी डालूंगा तो इसकी स्मेल से जीव आ जाएंगे। और धर्म रुचि अनगार है, विगय गेही, उनके पास वृद्धि नहीं थी, अपने शरीर का पलेवना कर लिया, परिमार्जन कर लिया, शरीर का होगा जो है सिर से लेकर पांव तक उसका परिमार्जन कर लिया, और परिमार्जन कर करके अपने गुरु को वंदन किया, वंदन करके गुरु के साथ संवाद किया कि गुरुदेव आपने इसको परठाने के लिए, छोड़ने के लिए भेजा, प्रासुक भूमि पर इसको परठाने के लिए आपने कहा, लेकिन ये ऐसी सब्जी है कि मैं प्रासुक भूमि पर भी गिराऊं, शुद्ध भूमि पर भी गिराऊं, अचित भूमि पर भी गिराऊं, तो वहां जीव आ ही जाते हैं। और इसलिए मुझे केवल एक ही भूमि नजर आ रही है, मेरा पेट, कि जिसके अंदर में कोई जीव पहुंच नहीं सकता है। बहुत बार धर्म रुचि अनकार को महसूस करता हूं, क्या संवेदना होगी, क्या बोध होगा, क्या अंदर में करुणा का रस बह रहा होगा, क्या आत्मानुभूति हुई होगी, क्या आत्मा की अमरता की अनुभूति हुई होगी, क्या शरीर के परे चैतन्य का एहसास हुआ होगा। और देखा कि ये शरीर ही वो भूमि है कि जहां पर मैं इसको डाल सकता हूं, और गुरु को वंदन कर करके संलेखना की तैयारी करी, पूरी तैयारी कर ली, उतना सा रखा, निगलने के बाद 24 के पचकांच, जब तक ये अंदर निगलता नहीं हो तब तक, और निगल गया 24 के पचकांच, तो पता था कि निगलने के बाद मैं विधि कर ही नहीं पाऊंगा। क्या भयंकर जर, कि जैसे मेरे गले के नीचे उतरेगा प्रभु मेरे 24 के पचकान, और वो स्वाद कड़वा, जहर, स्मेल अच्छी, ऐसे ही निगल गए जैसे हम लोग हलवा निगल जाते हैं। इसको कहते विगत गेही, ये भी गई गई।
पुढ़ो में धुनई विगयगी, अपने अंदर के वृद्धि का ऐसी धुनना, उसको धुनना है। रामेश्वर आवाज बढ़ाओ लगाते हो। ऐसा धुनना जैसे कपास को पिंजते हैं ना पिंजारी, रुई के पिंजने वाले पिंजारी। पहले आप तो रुई का काम ही नहीं रहा, तो सब डनलाप आ गया है ना। और जब से डनलाप आ गया तब से कंबर, स्लिप डिस्कस, स्पॉन्डिलोसिस के प्रॉब्लम बढ़ गए। बड़ा स्मूथ, जैसे पहले पिंजारी रुई को पीसते थे, धुवई और धुनई ये दो शब्द है। दहई और क्षय ये और शब्द है। वृद्धि को धुनना पड़ता है, एक एक रेशा उसका खुला करना पड़ता है। आगाज है चेतना की क्रांति का, आसमान है नई ऊंचाई का। उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की स्नेह से भरी शीतल छाया में पुणे महाराष्ट्र में परिवर्तन चातुर्मास 2025 के दौरान अंतर्मन की दिव्यता से करें स्वयं का साक्षात्कार। कलर एंड फॉर्म थेरेपी हील्स द माइंड, बॉडी एंड सोल। 7 to 14 जुलाई 2025। अरहम पुरुषाकर मेडिटेशन, एक अनोखा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर। ब्रिंग्स पॉजिटिविटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। 15 to 17 जुलाई 2025। अरहम अष्टमंगल मेडिटेशन, 72 घंटे का प्रभावशाली आवासीय शिविर जो रोम रोम में भर देगा सकारात्मकता। गर्भ में ही श्रेष्ठ संस्कार देकर बच्चे के उज्जवल भविष्य की रखिए नींव। 26 जुलाई to 2 अगस्त 2025। अरहम गर्भ साधना, पहले कभी न सुना न देखा, अपने आप में अनूठा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर। तो फिर तैयार हैं आप स्वयं की ओर एक नई उड़ान के लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।